हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अनुग्रहकार जीवितदार पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आप महान और जीवित और दयालु है परमेश्वर। आप पवित्र परमेश्वर है। असंभव को संभव में बदलने वाला, आशीष देने वाला, अनुग्रह देने वाला परमेश्वर, एक और बार आपका चरणों में आने के लिए, आपका सन्मुख में आने के लिए परमेश्वर आप सहायता और मदद किए प्रभु। अनुग्रह और सहायता और मदद किए। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। छू लीजिए परमेश्वर, तरस खाइए प्रभु। आप महान और जीवित और दयालु और आप पवित्र सामर्थ्य परमेश्वर है। असंभव को संभव में बदलने वाला, आज एक और नया सुबह के दिन आपने दिया परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। आप महान और जीवित और दयालु है और आप पवित्र है। असंभव को संभव में बदलने वाला, आशीष और अनुग्रह देने वाला, कृपा देने वाला परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आज एक और नया दिन के साथ आपके चरणों में आने के लिए प्रभु आपने सहाय देखिए। धन्यवाद। आज से का दिन परमेश्वर कई लोग नहीं देखा होगा परमेश्वर, लेकिन आपकी दया से, आपकी करुणा से वो देखने के लिए प्रभु आपने सहायता और मदद किया प्रभु, अनुग्रह किया प्रभु, आशीष किया। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम लोग परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं आज मिल करके प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर हम सबके परिवार को प्रभु आपने संभाला, अनुग्रह और आशीष दिया, कृपा अनुग्रह दिया। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। अनुग्रहकारी, सामर्थ्य, दयालु परमेश्वर, जीवित खुदा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हम आपकी स्तुति, हम आपकी बड़ाई करते हैं। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। आज इस प्रार्थना को सुनने वाला एक एक व्यक्तियों को परमेश्वर आपके चरणों में, आपके सन्मुख में सौंपते हुए परमेश्वर, आपके हाथों में देते हुए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम दुआ करते हैं परमेश्वर, हम विनती करते हैं परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। वो छू लीजिए परमेश्वर, तरस खाइए परमेश्वर, अनुग्रह करिए परमेश्वर, आशीष दीजिए परमेश्वर, दया दीजिए परमेश्वर, कृपा दीजिए। हालेलुया 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 परमेश्वर। आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। और ना तो बल से, ना तो शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु सहायता करिए, मदद करिए परमेश्वर। प्रभु छू लीजिए परमेश्वर, तरस खाइए परमेश्वर। आपके नाम की महिमा होने पाए, आपके नाम की स्तुति होने पाए, आपके नाम की प्रशंसा होने पाए। वो अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, सहायता और मदद करने वाला परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आज परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनने वाला एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक परिवार के लिए आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज प्रभु यीशु मसीह आज नए दिन में संभाला परमेश्वर। आज के दिन आप परमेश्वर एक को आशीष और अनुग्रह कर परमेश्वर। खास करके हम प्रार्थना और दुआ और विनती करते हैं परमेश्वर। हम सब प्रभु आपके चरणों में आज समर्पण करते हैं। आज का दिन आपके नाम की महिमा के लिए होने पाए परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं इस ठंड के बेला में, इस ठंड के परिस्थिति में आप हम सबको संभाल करके भला चंगा रखना, हर एक खतरों और मुसीबत से, दुख से बचा के रखना। खास करके आज हम उन परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन परिवार लोग के लिए दुआ और विनती करते हैं जो इन दिनों में काफ़ी दुख और परिस्थिति में और समस्या में और परेशानी में चल रहा है। परमेश्वर एक एक को अनुग्रह और आशीष कर, एक एक को छू और चंगाई दे, एक एक के जीवन में अनुग्रह दे और परमेश्वर की सामर्थ्य और शक्ति से पर अनुग्रह और आशीष का और तमाम प्रकार का समस्याएं, बाधाएं, परेशानियों को दूर कर प्रभु तेरी अनुग्रह और आशीष होने पाए। खास करके हम प्रार्थना करते हैं आज एक एक के जीवन में, एक एक लोग के जीवन में हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। खास करके बहुत से ऐसे गाँव है, बहुत से ऐसे जगह है परमेश्वर जो कई परिवार आपको नहीं जानते हैं परमेश्वर, काफ़ी दुख में, काफ़ी तकलीफ में, काफ़ी परेशान में
प्रभु वो पड़े हुए हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन सब के लिए हम दुआ करते हैं, उन सब के लिए विनती करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, कई लोग परमेश्वर अभी भी हालेलुया अंधकार में पड़े हुए हैं परमेश्वर, शैतान की जाल में पड़े हुए हैं, उन्हीं का छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया एक एक के जीवन को आज प्रभु छू और चंगा कर, बोल और बातचीत कर। खास करके हम प्रार्थना करते उस परिवार के लिए जो इन दिनों में निराशा और दुख और तकलीफ में परमेश्वर और समस्या में है, एक एक को प्रभु परेशानी से बाहर निकल। खास करके उस परिवार के लिए हम प्रार्थना करते जिनके बाल बच्चे को परमेश्वर काफ़ी बीमार का हालत में, दुख का हालत में, बच्चे लोग का तबीयत ठीक नहीं है परमेश्वर, एक एक लोग को चंगाई और छुटकारा दीजिए। खास करके उस परिवार के लिए हम प्रार्थना करते जिस पति पत्नी में मेल मिलाप नहीं रहता है परमेश्वर, झगड़ा लड़ाई रहता है, उस परिवार को प्रभु हालेलुया और प्रभु इस झगड़ा से छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कई परिवार में परमेश्वर वो बाल बच्चा नहीं है, संतान नहीं है परमेश्वर, शादी का कई साल हो गया परमेश्वर, लेकिन हालेलुया परमेश्वर हालेलुया बच्चे नहीं है परमेश्वर, बच्चे मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। गर्भों को खोल परमेश्वर, गर्भों को खोल दे परमेश्वर हालेलुया। जो भी शैतानिक दिक्कतें, समस्याएं, बाधाएं सब दूर कर, और परमेश्वर अपनी दया और अपनी करुणा और अपनी आशीष उंडेल परमेश्वर। खास करके हम उस परिवार के लिए हम प्रार्थना करते, उस परिवार के लिए हम दुआ करते, उस परिवार के लिए विनती करते परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। उस परिवार में परमेश्वर क्या ज़रूरत है, तो क्या खटी कमी है, तो आज आप पूरा करें परमेश्वर। हम आपसे दुआ और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर, आपकी करुणा और आपकी दया परमेश्वर एक एक परिवार पर उंडेल दे। खास करके परमेश्वर हम प्रार्थना करते इन दिनों में एक एक परिवार आपका सच्चाई वजन को जानने के लिए, आपका वजन को पटने के लिए, मानने के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आपका वजन को हालेलुया परमेश्वर और हालेलुया पटने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। आपका वचन पे विश्वास करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कई हमारा देश क्या नौजवान लोग परमेश्वर, कई परिवार में कितना नौजवान भाई और बहन है परमेश्वर, जो पाप और बुराई में फंसे हुए, गलत रास्ता में फंसे हुए परमेश्वर, जो खास करके प्रभु जी हालेलुया नशे के पदार्थ, नशे की आदत परमेश्वर लगा हुआ है, नशे की वो हालेलुया आदत में फंसे हुए परमेश्वर, उनके छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। आप चंगा और छुटकारा कर प्रभु, आप अनुग्रह और आशीष का, सारे प्रकार की समस्या से, सारे प्रकार की बाधाएं से, सारे प्रकार की हर एक शैतानी हरकत से, सारे प्रकार का रुकावट से लोगों को बाहर लाइए, छुड़ाइए परमेश्वर। आप छुड़ाने वाला परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, और तरस खाइए परमेश्वर, आशीष दीजिए परमेश्वर, अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। प्रभु दया दीजिए, कृपा दीजिए परमेश्वर। एक एक परिवार को पवित्र आत्मा की सामर्थ और शक्ति से, अभिषेक से भर दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। खास करके हम प्रार्थना करते एक एक परिवार में परमेश्वर, एक एक को नौकरी दीजिए, एक एक को जॉब दीजिए। कई लोग को जॉब नहीं है, कई लोग इन दिनों में अनजॉब हो गया, महामारी के चक्कर में कई लोग का बिजनेस बंद हो गया, रोजगार ठीक से नहीं चल रहा है परमेश्वर। एक एक लोग का रोजगार अच्छा से चलने के लिए, ठीक से चलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आप सहायता और मदद करिए परमेश्वर, आपका हालेलुया नाम से हम प्रार्थना करते हैं। एक एक को आशीष कर, एक एक को अनुग्रह कर, एक एक को छू और एक एक को चंगा कर। खास करके परमेश्वर हम प्रार्थना और दुआ करते हैं। कितने लोग बीमार में हैं परमेश्वर, कितने लोग परिवार में अभी कई पेरेंट्स, कई बच्चे, कई लोग बीमार हैं, नाना प्रकार का बीमारी से ग्रस्त है। इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से पूरे रीति से चंगाई और छुटकारा मिलने के लिए परमेश्वर। आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी कृपा होने पाए। एक को छूले से, एक को अनुग्रह और आशीष दीजिए। खास करके हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। हमारा देश का हर एक अनाथ और विधवा लोग के लिए प्रार्थना करते हैं। एक एक लोग को आशीष दे, अनुग्रह दे, दया दे, कृपा दे परमेश्वर। हमारा देश का शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस बार महामारी का समस्या चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है प्रभु, इस महामारी से हमारा देश को, हमारे लोगों को बचा लीजिए परमेश्वर। खास करके हम प्रार्थना करते हैं, जो भी शैतान योजना बनाया, जो भी शैतान का षड्यंत्र है, उसी से लोगों को बचाने के लिए, बाहर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, इस महामारी से एक एक परिवार को सुरक्षा का, हमारे परिवार के, हमारे लोग को बचा, अपने लहू में अपने कफर कर परमेश्वर।
और आपकी दया, आपकी अनुग्रह, आपकी कृपा और आपकी आशीष होने के लिए हम प्रार्थना और दुआ करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद 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 परमेश्वर। कितना लोग इस चैनल के माध्यम से परमेश्वर प्रेयर रिक्वेस्ट मांगते हैं परमेश्वर, कितना लोग प्रार्थना सुनते हैं और कई लोग का प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर इन दिनों में आर्थिक तंगी है, आर्थिक दिक्कत है, आर्थिक समस्या है। एक एक समस्या से, एक एक दिक्कत से, एक एक परेशानी से लोग बाहर आने के लिए, रुकावट से और दिक्कत से बाहर आने के लिए, समस्या से बाहर आने के लिए प्रभु तरस खाइए, प्रभु अनुग्रह करिए, प्रभु दया करिए। लोग को विश्वास में आने के लिए, प्रार्थना में आने के लिए, आराधना में आने के लिए, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। एक एक लोग को ऊपर आशीष और अनुग्रह दे परमेश्वर। एक एक परिवार में आपके अद्भुत गवाही होने पाए, अद्भुत आशीष होने पाए परमेश्वर। एक एक लोग इन दिनों में मन फिरा के प्रभु के निकट आने के लिए और विश्वास में और प्रार्थना में और आराधना में और वचन में बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते, दुआ करते, विनती करते परमेश्वर। आप दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला, कृपा करने वाला, आशीष देने वाला परमेश्वर, एक एक को छू लीजिए, एक एक अनुग्रह और आशीष कर दीजिए। आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु। आप हमारी प्रार्थना सुन करके उत्तर दे रहे, एक एक परिवार में अपनी आशीष खोल रहे। धन्यवाद। आपके हाथ में सौंप देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन सफल गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सफल गया, मेरा जीवन सफल गया। तेरे पवित्र लहू ने मेरे लिए बहा दिया, अपनी जान देकर यीशु मुझको बचा लिया। हाँ तेरे खून से, हाँ तेरे खून से यीशु मुझको बचा लिया, यीशु मुझको बचा लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, सबको जय मसीह। आज सुबह काल आप सबको धन्यवाद करते हैं। आज कितने लोग प्रार्थना को सुनते हैं, एक एक लोग के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज आइए हम परमेश्वर का हम एक वचन को हम देखेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन पढ़ना, परमेश्वर का वचन को ध्यान करना, परमेश्वर का वचन को स्मरण करना हमारा जीवन में बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया हम सबके जीवन में होगा। इब्रानियों 13:5 में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, आमीन, और किसी भी बात की चिंता तू मत डर, क्योंकि मनुष्य तेरा क्या कर सकता है, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारा जीवन में संतुष्टि बोल करके किसी भी बातों में नहीं है। आज बहुत सारे मनुष्य हैं जिनके जीवन में संतुष्टि नहीं है, जिनके जीवन में, कई लोग का जीवन में संतुष्टि नहीं है, कई लोग का जीवन में जो है तो संयम नहीं है, कई लोग का जीवन में जो है तो सहन नहीं है। मैं आज बात करने के लिए चाहता हूँ, हम प्रभु की आशीष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु की अनुग्रह को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमारा ध्यान, हमारा नज़र, हमारा जो है तो विचार, हमारा जो है तो का पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर क्या होना चाहिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर की वचन को हम पढ़ता है, तब हमारा सबका जीवन में नए आशीष को मिल जाएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन इब्रानियों 13:5 में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। मेरे प्रियो, आज हम बताने के लिए चाहते हैं, और लिखा है, क्योंकि उसी ने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। मेरे प्रियो, आप छोटा जॉब है, आपको छोटा परिवार है, आपका सबसे पहले मसीह से आशीष पाना है, प्रभु से आशीष पाना है, परमेश्वर से अनुग्रह पाना है, तो हमारा एक स्वभाव क्या होना चाहिए, लोभ
रहित होना चाहिए। लोभ रहित का मतलब हम जानते हैं, हम ज़्यादा लालच ना करें। हमारा प्रार्थना क्या होना चाहिए? लालच का प्रार्थना नहीं, हमारा प्रार्थना प्रभु के साथ साथ चलने वाला, प्रभु की आज्ञाओं को मानने वाला, प्रभु की इच्छा को पूरा करने वाला। आज मैं इस चैनल के माध्यम से, इस प्रार्थना के माध्यम जितने सुन रहे हैं, मैं आज आपको कहने के लिए चाहता हूँ, आपका क्या पास है उसी में संतोष करो, क्योंकि प्रभु ने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। शायद आपके पास इलाज करने के लिए पैसा नहीं है, शायद आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, और कई प्रकार का आपके जीवन में दिक्कत है, तो आज डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आज पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। बाइबल में ऐसे राजाओं का किताब में लिखा है कि जब हम पुराना नियम है बाइबल देखते, एक विधवा थी जो एलिसा दास के पास जाती है और कहती है कि हे स्वामी, मेरा पति तेरा दास था जो अभी मर गया है, और मेरा कर्जदार मेरे बेटे को गुलाम बनाने के लिए ले जा रहा है, मेरे लिए कुछ उपाय कर। तब उससे एलिसा परमेश्वर का दास ने कहा, तुम्हारे पास क्या है? वो कहती, थोड़ा कुप्पी में तेल है। तो कहती, ला, मैं उसे प्रार्थना करके दूंगा। देखिए, उस बहन के जीवन में पति मर गया और कर्जदार आया और उनका बेटा को गुलाम बनाने के लिए चाहा, लेकिन वो सबसे पहले परमेश्वर की दास की ओर दौड़ी। परमेश्वर की सेवा करती थी, परमेश्वर का जो भय मानती थी, वो परमेश्वर की दास को दुआई दी कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास अब सिर्फ एक ही है, परमेश्वर है। वो अपनी स्वभाव में, अपनी चाल चलन में, अपनी जीवन का हर एक परिस्थिति में वो प्रभु को आगे रखी। इसीलिए उसके बारे में हम देखते हैं कि पास्टर ने, जब एलिशा भविष्यवक्ता ने तेल पढ़ करके प्रार्थना करके दिया, वो तेल के द्वारा सारा कर्जा तोड़ दिया। एक मिरेकल, एक आश्चर्य काम। जब आप संतोष करते हैं, जब आप विश्वास करते हैं, जब प्रभु के सामने अपने विषय को रखते हैं, मैं आपको बताऊं, आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार हो जाएगा, आपके जीवन में एक बड़ा अद्भुत कार्य हो जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। आप अपने आप से नहीं समझ पाएंगे ये कैसे हुआ। आमीन। परमेश्वर के द्वारा होता है। ये असंभव को हमको संभव में बदलने वाला परमेश्वर जीवित है। इसलिए आप इस परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? देखिए, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, या शैतान मेरा आपका क्या कर सकता है? क्योंकि हम बेधड़क, निडर, बिना निसंदेह, बिना घबराते हुए कहना है, प्रभु मुझे संभालने वाला है, प्रभु मुझे चलाने वाला है, मेरे परिवार को, मेरे बाल बच्चा को। आज के दिन प्रभु के सामने हम लोग रहित हो जाए, हम प्रभु के सामने संतोष करने वाला बन जाए। प्रभु हमारे लिए नया नया रास्ता खोलेंगे। स्वाई आँख बंद करे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज का सुना हुआ वचन के द्वारा एक एक परिवार, एक एक व्यक्ति को आशीष कर, अनुग्रह कर। आज का दिन पूरा शुभ होने पाए, एक को आशीष कर। तेरे लघु से, आत्मा से, वजन से मुखर मारते। यदि कोई बीमार है तो फिर से हम उनके लिए प्रार्थना करते थे, क्षण छू और चंगा कर। तेरे लघु से, आत्मा से, वजन से मुखर मारते, एक बड़ी गवाही होने पाए। आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनिए पिता, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह। मे गॉड ब्लेस यू।